ऐसा मामला नहीं, इनमें दोनों पक्षों का कुछ ज़मीन का लेन-देन का मामला था और ये जो आरोपी जिस पे आरोप लग रहा है दीपक गंगवार, उसके बुलाने पे यहाँ पे आए थे कानपुर में और ये रह रहे थे। इस बीच ये अपने घरवालों से बात भी कर रहे थे और अपनी शिकायतों को लेकर के डीएम उन्नाव सर के पास भी गए थे, थाना बांगरमऊ भी गए थे। इनका कुछ पैसे का लेन-देन था जिस पे इन पे विवाद हुआ था, बंधक बनाने की ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, इनकी इच्छा के विरुद्ध इनको रोका गया था जिसके संबंध में थाना कल्याणपुर में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। उसमें सभी साक्ष्यों और सभी पक्षों की जाँच करने के बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएँगे उसके आधार पे आगे विधिक कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या पुलिस ने मौके पर पहुंच करके इनको मुक्त कराया था? नहीं, जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पहुंची तो उस समय पुलिस ने जो है ताला खुलवा के इनको रुकवाया था और बाद में पता चला कि जब इन्होंने पैसे की मांग किया कि भाई मेरा पैसा दे दो उसके बाद जाना और वही इनका अपराध बनता है, उसी पर अभियोग पंजीकृत किया गया है कि उनकी इच्छा के विरुद्ध रोके रखना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थाने में आए थे, इनसे कहा गया था जो सच्ची घटना है उसको आप लिख के लाइए, फिर स्वयं अपने हाथ से लिख के दिए थे। जो उन्होंने पहले तहरीर दिया था उसपे बहुत ज़्यादा इनको खुद भी नहीं पता था कि लिखा क्या गया है, क्योंकि इनको कुछ इनके लोगों ने लिख के दिया था। बाद में जब इनसे कहा गया कि आपके साथ जो भी घटना है आप लिख के दीजिए, तो इन्होंने स्वतः ही लिख के दिया था। ऐसी कोई बात नहीं। मेरा नाम दिव्या गुप्ता है, मेरे हस्बैंड का नाम है ओम गुप्ता। कैसे आपको बंधक बना के रखा और किस लिए बंधक बना के आप आए? 1 महीने से मुझे तारीख पे बुलाया था, उन्होंने बोला कि तारीख है, झूठ बोल के, और कोर्ट में तारीख थी तो उस चीज़ के लिए बुलाया था। फिर इन लोगों ने हम लोगों को बंधक बना के जबरदस्ती बंधक बना के रखा था और मोबाइल सब छीन लिए हम लोगों के और रोज़ धमकाते थे कि तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे जान से और तुम्हारी दूसरी जगह शादी करवा देंगे। मेरी छोटी बच्ची है 1.5 साल की, वो भी परेशान रहती थी और इसी की वजह से। किस लिए बंधक बनाया गया था आपको? ऐसी क्या वजह थी कि आपको बंधक बनाया गया? वो लोग बोल रहे थे जिस दिन रजिस्ट्री हो जाएगी उसी दिन हम आपको जाने देंगे, बात भी किसी से नहीं करने देते थे। हफ्ते में एक बार बात करा दी, वो भी दूसरे के मोबाइल से, अपने फ़ोन से कुछ भी नहीं करवाते थे वो। और सारे डॉक्यूमेंट्स और मेरी पासबुक, मोबाइल सब छीन लिए थे, कोई बात नहीं करने देते थे। क्या कोई ज़मीन से संबंधित मामला था आपका? जी, मेरी ज़मीन थी, उसमें एग्रीमेंट इन्होंने करवाया था कि 1 साल में करवा देंगे, फिर इन लोगों ने 3 साल का एग्रीमेंट बनवा लिया झूठ बोल के मुझसे। कैसे सूचना दी आपने परिवार को? परिवार को फेसबुक के जरिए आईडी फेसबुक की खोल के हमने दीदी को, बड़ी वाली नंद को अपनी भेजा, बात की और फिर जाके भैया लोगों से कांटेक्ट हुआ उन लोगों का, तब जाके उन लोगों ने पुलिस के पास गए थे। कितनी देर बैठा ले रहे उसके बाद? पुलिस ने 12 बजे तक की, हम लोगों को 2 बजे गए थे और 12 बजे तक बैठा लेला। मेरी बच्ची प्यास से बिलखती रही और मेरे हस्बैंड भी परेशान रहे और जो आरोपी थे वो खुलेआम घूम रहे थे और खाना पीना आराम से थाने में सब लोग खा पी रहे थे। आईडी कैसे खोली आपने? कहाँ खोली आईडी? आईडी हम लोगों ने एंड्रॉइड टीवी थी वहाँ पे, उसी के जरिए रात को 2 बजे खोली हमने और उसी पे बातचीत 5 बजे तक होती रही। तब उसके बाद भैया लोगों को कांटेक्ट हुआ, तब भैया लोग पुलिस लेके आए साथ में। ओम गुप्ता हमारा नाम है, जिला शाहजहाँपुर के हम लोग रहने वाले हैं। वाइफ है हमारी, है बच्ची है 1.5 साल की। क्या घटना हुई? घटना ये हुई है कि दीपक गंगवार कानपुर के रहने वाले हैं। इनसे हमारा एग्रीमेंट हुआ था ज़मीन का। इसी व्याप पे इन्होंने किसी काम के लिए हमको 1 दिन के लिए यहाँ बुलाया था कानपुर। उसके बाद विजयनगर चौक से हम लोगों को जबरन गाड़ी में बैठाल के फ़ोन छीन लिए और 1 महीने तक बंधक बना कर रखा अपने साथ। कैसे बंधक बनाया? कैसे बंधक बनाया? आप लोग दोनों समझदार हैं, कैसे बंधक बने रहे? मोबाइल हम लोगों के छीन लिए हैं और इसको अगर किसी काम से ले जाते थे तो हमको बंद करते थे अंदर, तो इसको ले जाते थे। जब ये अकेले जाएगी तो किसी से क्या कहेगी बाहर जाकर। वहाँ से लेके आए, कल्याणपुर रखा है 1 दिन, 1 रात कल्याणपुर रखा, उसके बाद 2 दिन इस होटल में, 2 दिन उस होटल में, उसके बाद 15 दिन पूरे फ्लैट में रखा है। फिर कैसे आप निकल पाए हम ऐसे कि रात में हमने एंड्रॉयड टीवी पे फेसबुक लॉगिन की थी अपनी। फेसबुक लॉगिन होने के बाद हमने अपने घर पे सूचना दी कि ऐसी ऐसी बात है और ये 1 महीने में हमारे घर पे अपने आप बात करते रहते थे। हफ्ते में 1 आध बार मेरी बात करा देते थे कि घर पे झूठा आश्वासन मिल जाता था कि यहाँ सब ठीक है, तो वो लोग कुछ करें ना। आपके घर वालों ने किससे संपर्क किया? कैसे? हमारे घर वालों ने, हम ताऊ का बेटा है शाहजहाँपुर में आए, तो उन्होंने, भाई मित्र लोग हैं उसके यहाँ कानपुर में, उन्होंने उनको बताया, तब वो पुलिस फोर्स लेके पहुँचे हैं। वहाँ से हमको रिहा कराया गया है। पुलिस ने निकाला आपको? हाँ, उसके फ़ोटो वीडियो मौजूद है। और जब पुलिस ने वहाँ से निकाला उसके बाद अब पुलिस कार्रवाई किस तरीके की कर रही है? अब पुलिस कार्रवाई सिर्फ बंधक की कर रही है, अपहरण तो उसमें कोई नहीं कर रही है। अब हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है सही तरीके से। क्या कुछ किसी तरीके का दबाव भी बना रहे हैं पुलिस वाले? दबाव तो बना ही रहे हैं, तभी कर नहीं रहे हैं। आरोपी वहाँ थाने में हम लोग 2 बजे पहुँच गए थे, रात 11 बजे तक FIR नहीं लिखी गई हम लोगों की। 3 बार तहरीर बदलवाई है, तब भी नहीं लिखी। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने अपने कमरे में जबरन बैठाल के फिर हमसे अपने आप ही तहरीर लिखवाई, उस पर उन्होंने बंधक का मुकदमा सिर्फ दर्ज कर रहे हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।